विंडोज़ पे कमांड लाइन खोलने का सिंपल सा ऑप्शन होता है कि 2-3 तरीके होते हैं। पहला तो तरीका ये होता है आपके कीबोर्ड पे एक विंडोज़ का बटन होता है, आप उसको प्रेस करेंगे, तो आप जैसे इसमें लिखेंगे यहाँ पे आप सिंपल यहाँ पे सीएमडी लिखें और एंटर कर दें, तो ये कमांड प्रॉम्प्ट आपके पास ओपन हो जाता है। अच्छा जी, खुल गया। अब ये जरा सा दिखाइए npx फायर क्विज अगर कोई लिखे तो क्या होगा? किस टाइप की एप्लीकेशन हमने बनानी है? ये कुछ डाउनलोड हो रहा है, पहले उसने यस जी पूछा। सर। जी जरा सा कमेंट्री करते जाएं उसामा भाई। जी सर, बेसिकली जब हम एनपीएक्स फायर क्विज करते हैं तो ये होता है क्या, बेसिकली एनपीएक्स का मतलब है नोड पैकेज एग्जीक्यूटेबल या एग्जीक्यूट। ये करता है ये है कि ये जो आपके जो नोड जेएस के या एनपीएम के जो पैकेजेस होते हैं ये उसको रन टाइम पे अपने पास लाता है और इसको इंस्टॉल करने की स्पेसिफिक जरूरत नहीं होती और ये डायरेक्ट जो है वो आपकी सीएलआई पे रन कर देता है। अच्छा, ये कोई इंस्टॉल नहीं करना पड़ा, ये डायरेक्ट रन कर गया इसने, आपने क्विज ये जो आपने चलाया तो फिर डायरेक्ट रन कर गया। जरा सा इसको चला के दिखाएं। या श्योर सर, व्हाट इज योर नेम क्लियर? तो मैं इसको नाम देता हूँ उसामा फॉर एग्जांपल जैसे। तो अभी हमसे पूछा था जावास्क्रिप्ट वाज क्रिएटेड इन 10 days then reduced on, तो मैं इसको एक आंसर यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। तो अब ये मुझे बताएगा कि मैंने आंसर सही सिलेक्ट किया है या गलत। गेम ओवर, यू लूज उसामा। सो इट्स एन एक एप्लीकेशन बनी हुई थी और ये छोटी सी एप्लीकेशन है जो हम एनपीएक्स के जरिए चला सकते हैं, सिलाई पे यूज कर सकते हैं, एक प्रोजेक्ट पे है। अच्छा, तो हमें क्या करना है कि हमें एक कैलकुलेटर बनाना है जिसमें हम इनपुट भी ले रहे हो और इसी तरह हम इन्वोक भी कर सके। हमारे सारे स्टूडेंट्स का कैलकुलेटर होगा, वो सारे अपने रिश्तेदारों को भेजेंगे, चला के देखेंगे। शो मारना तो डेवलपर का काम है, वरना मजा कहाँ आएगा। सही सर। अच्छा, ये तो हम आस्ते आस्ते सीखेंगे कि इनपुट कैसे लेते हैं। सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट बनाना है। बिल्कुल सर, सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमारे पास आई होप कि आप सब लोग अभी मैंने क्या देखा, मैं छोटा सा एक आपकी वाली चीज को रिपीट कर रहा हूँ। आपने कमांड लिखी npm क्विज और बदले में उसने आपने अपना क्विज अटेंड करा इसी कमांड के ऊपर। मतलब आपके पास एक एप्लीकेशन आ गई, कमांड पर ही उसने सवाल पूछा, आपने जवाब दिया, या तो आप विन कर गए या तो आप लूज कर गए। तो ये तो बड़ी जबरदस्त एप्लीकेशन हो गई। तो इसका मतलब हम कमांड लाइन एप्लीकेशन भी बना रहे हैं जो कमांड पे चलनी है। पहले तो हम ब्राउजर पे चलाते थे, मोबाइल में चलाते थे या प्ले स्टेशन में चलाते थे, तो अब हम कमांड में भी चला रहे हैं, तो ये जबरदस्त काम हो गया। हाँ, ये बहुत अच्छा काम हो गया और ये अभी हम इस एप्लीकेशन को देखने वाले भी हैं और एक छोटा सा सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे भी, तो हम देखेंगे उसमें कि हम किस तरीके से वो एप्लीकेशन चला सकते हैं अपने पास। अच्छा जी, सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी बनानी है, तो मुझे याद सा पड़ रहा है कि npm init नामी कोई चीज है, वो क्या होता है? जी सर, मैं यहाँ पे इसको स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू करता हूँ। सबसे पहले हमें एक फोल्डर बनाना है जिसमें हम अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो प्रोजेक्ट का नाम है वो हमारे पास होगा कैलकुलेटर, या हम कर देते हैं उसको सिंपल कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर। अब जब ये आपके पास एक सिंपल फोल्डर बन जाता है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सीएमडी खोलने के डिफरेंट तरीके होते हैं। दूसरा तरीका आप सीएमडी खोलने का ये है कि आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट फोल्डर है उसी में सीएमडी ओपन हो जाए, तो ये आपके पास जो एड्रेस बार आ रही होती है इस पर आप जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप सीएमडी लिखेंगे और एंटर करेंगे, तो ये आपके जो फोल्डर है उसके अंदर भी सीएमडी ओपन कर देता है। अब यहाँ पे सर ने सवाल ये किया है कि npm init क्या होता है। बेसिकली npm init हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को हमें जिसमें Node.js, जावास्क्रिप्ट या कोई मॉड्यूल बनाना हो, उसको से इस्तेमाल करनी हो, तो उसके लिए हम सबसे पहले npm init करते हैं। npm का मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर। वो अपना एक पैकेज इनिशियलाइज करता है जिसकी बेसिस पे हम आगे सारी वर्किंग करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो इस वक्त मैं यहाँ पे कमांड रन करूँगा और उस कमांड से मुझे यहाँ पे इस वक्त जैसे मैं इस कमांड को npm init लिखूंगा टर्मिनल पे और एंटर करूंगा, तो ये मुझसे कुछ चीज़ें पूछेगा, जैसे कि आपके पैकेज का नाम क्या है। फॉर एग्जांपल हमारी एक एप्लीकेशन बन रही है तो हम उसको पैकेज कहेंगे, तो हम बताएंगे कि हमारी एप्लीकेशन का नाम है सिंपल कैलकुलेटर। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है, जो आपके फोल्डर का नाम होता है वही सिलेक्ट करता है। अब चाहें तो यहाँ पे कोई और नाम भी दे सकते हैं, तो हम इसको सिंपल कैलकुलेटर ही जाने देंगे। इसके अलावा आपसे पूछ रहा है आपकी एप्लीकेशन का वर्जन क्या होगा,
मतलब आप अपनी एप्लीकेशंस के डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने सिस्टम में वीएस कोड इंस्टॉल किया होगा तो उसके भी वर्जन लिखा हुआ आता है, नोड इंस्टॉल की होगी उसका भी वर्जन लिखा आता है, तो हम अपनी एप्लीकेशन का वर्जन बता सकते हैं। तो इस वक्त हमारे पास जो वर्जन है वो 1.0.0 है, बाय डिफॉल्ट हम इसी पे जाने देंगे। आप चाहें तो इसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर विथ टाइप स्क्रिप्ट node.js एंड इंक्वायरर। अब इंक्वायरर क्या है, हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। फिर आपसे पूछता है ये एंट्री पॉइंट क्या है। बेसिकली एंट्री पॉइंट ये होता है कि जहां आपका ये पैकेज या एप्लीकेशन चलेगी उसकी सबसे मेन फाइल कौन सी है, जो आपकी ये जो पैकेज की फाइल अभी बनने वाली है ये चेक करेगा आपके फोल्डर में जाके। तो हम बता रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट इसकी जो फाइल होगी वो index.js होगी। एंटर करते हैं। कोई टेस्ट कमांड्स है नहीं, हमारे पास टेस्ट नहीं लिख रहे हम। गेट रिपोजिटरी है हमारे पास फिलहाल नहीं है। कोई कीवर्ड्स आप ऐड करना चाहते हैं इस पर प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो नहीं है। ऑथर कौन है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ मोहम्मद उसामा। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं फिलहाल इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ अभी। और लाइसेंस यहाँ पे ISC होता है यूजली हम, लेकिन जब इसको पब्लिक कर रहे हैं तो MIT लाइसेंस यूज़ करते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे MIT कर देता हूँ। और ये पूछेगा कि ये मैं फाइल आपके सिस्टम में package.json के नाम से बनाने वाला हूँ, आपके फोल्डर के अंदर सिंपल कैलकुलेटर के नाम से देता है। ये उसका वर्जन होगा, ये उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, उसकी index.js की मेन फाइल होगी। क्या आप इससे एग्री करते हैं? तो मैं इसको एंटर करूँगा तो ये फाइल मेरी यहाँ पे क्रिएट कर देगा। नाउ सेकेंड थिंग इज के हम इसको किस तरीके से अपने फोल्डर को, ये जो हमने अभी बनाया इनिशियलाइज किया है npm हमने, तो हम इसको किस तरीके से खोल सकते हैं। इसको खोलने का बहुत आसान तरीका है। अगर आपने अपने सिस्टम में VS कोड ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है तो सिंपल सा आप यहीं पे रहते हुए कोड स्पेस डॉट लिखेंगे। कोड स्पेस डॉट लिखने से ये होता है कि कोड का मतलब है VS कोड और डॉट का मतलब है करंट डायरेक्टरी। इसी करंट डायरेक्टरी का जो फोल्डर है वो आपके VS कोड पे ही ओपन कर देगा। जब आप एंटर करेंगे तो ये इसने आपके पास एक कैलकुलेटर का जो प्रोजेक्ट था वो खोल दिया। और हमने अभी npm init किया था तो package.json की फाइल हमारे पास मौजूद है, वो यहाँ पे इस वक्त अवेलेबल है और आप इसको इजीली रीड कर सकते हैं। जी सर। जी अमीन भाई, ये जरा सा ये पैकेज और जेसन क्या बला क्रिएट हो गई, ये तो बड़ी कोई कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। साहब मैंने माशाल्लाह से दो चीज़ें हमें बताई हैं। एक तो कल हमने VS कोड खोला था कोई और तरीके से, आज साहब मैंने बड़ा एक शॉर्टकट तरीका बता दिया कि आप अपने फोल्डर में गए, वहीं पे आपने CMD खोला और वहीं पे एक नई कमांड बताई है उन्होंने, कोड स्पेस डॉट, उससे डायरेक्ट आपका VS कोड वहीं पे खुल गया जहाँ पर आपने काम करा था। दूसरे नंबर पे ये जब हम खोलते हैं ओपन करते हैं, हमारा तो फोल्डर ब्लैंक था। जब हमने फोल्डर साहब भाई ने बनाया था वो तो ब्लैंक था, लेकिन ये package.json इसमें क्या आ गया। तो उससे पहले आप देखें उसामा भाई ने एक स्टेप चलाया था, वो स्टेप आपको डिफाइन भी करा है। तो होता क्या है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं ना प्रोग्रामिंग में, तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं। इंस्ट्रक्शन से मुराद है कि अभी हम कोडिंग करेंगे, कोडिंग स्टार्ट करेंगे, तो उस कोड का नाम क्या होगा, उसका वर्जन क्या होगा, उसकी एक छोटी सी हमारी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, उसकी हमारे पास फाइल का नाम क्या होगा जिसमें हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा उसमें और मज़ीद क्या चीज़ें होंगी, जैसे कि लाइसेंस आ गया, और अभी हम इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करेंगे। अब इसको आप ऐसे समझ लें कि आपने अपने पास एक प्रोग्राम चलाना है, तो उस प्रोग्राम की ना आपने एक डिटेल फाइल देनी है जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस, कि वो प्रोग्राम है क्या, उसकी डिटेल क्या है और उसमें किसी चीज़ पर डिपेंडेंट है वो। जैसे अगर मेरे पास बाइक भी आती है ना, तो बाइक मुझे पता है पेट्रोल पे डिपेंडेंट है, ऑयल पे डिपेंडेंट है, इसके अलावा हेलमेट चाहिए मुझे, और क्या क्या चीज़ें चाहिए मुझे, थोड़े ग्लव्स चाहिए, तो बाइक का पूरा सूट चाहिए चलाने का, सही है। तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग के ऊपर भी चीज़ें डिपेंडेंट है जब हम प्रोग्राम चला रहे हैं। तो ये एक ऐसी फाइल है जिसमें सारी डिटेल लिखी हुई है उसके बारे में, जितनी भी इंस्ट्रक्शन जितनी भी डिटेल है वो लिखी हुई। और ये बनी कैसे, अभी सर उसामा ने एक कमांड चलाई थी npm init की। जब सर उसामा ने npm init की कमांड चलाई तो उसने कुछ सवाल पूछे। सवाल में उसने एक चीज़ पूछी, नाम। तो आप नाम देखें यहीं पे लिखा हुआ, जो नाम साहब मैंने मैं बताया था सिंपल कैलकुलेटर और यहाँ लिखा हुआ। साहब मैंने एक वर्जन भी बताया था, वो भी यहाँ लिखा हुआ, खुद आ गया वर्जन। एक डिस्क्रिप्शन लिखी थी उन्होंने छोटी सी, जैसे होता है ना, अगर मैं आपसे सवाल करूँ कि भाई बाइक आपने मुझे दिखाई तो ये है क्या, आप बताओगे यार ये 70 की बाइक है और इसमें पेट्रोल डालो तो ये चलती है, ये छोटी सी उसकी डेफिनेशन होगी। तो इसी तरह साहब ने कहा है भाई कैलकुलेटर हम बनाएंगे और उसकी एक डेफिनेशन लिख दी। फिर साथ साथ उन्होंने एक फाइल का नाम बता दिया कि ये फाइल के अंदर हम कैलकुलेटर बनाएंगे। फिर साथ साथ उन्होंने लाइसेंस एक बता दिया, MIT लाइसेंस समथिंग, तो कुछ डिटेल्स शेयर कर दी। जी फैसल भाई, ये बताइए ये इनिट से क्या मतलब है?
मैं जब शुरू में आता हूँ ना तो बड़ा कंफ्यूज होता था ये इनिट क्या भला है। सर इनिट बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है इनिशियलाइजेशन के लिए। जब भी आप अपना प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करते हैं तो उसके लिए आपके पास एक शॉर्टकट की है जिसको या एक पैरामीटर है जिसको हम इनिट कहते हैं। इनिट बेसिकली इनिशियलाइजेशन को डिनोट करता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है कि ये जो पैकेज और जेसन फाइल बनी है इसके अंदर आपने अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें आइडेंटिफाई कर दी हैं कि प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, उसका वर्जन क्या होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, अगर उसको आपने सेल्फ एग्जीक्यूटेबल बनाना है तो कौन सी फाइल वो जाकर ढूंढेगा जिसके थ्रू उसने इसको एग्जीक्यूट करना है। और उसके बाद जो है अगर उसके अंदर कोई टेस्ट स्क्रिप्ट के कुछ तरह की चीजें हैं, ऑथर कौन है उस प्रोजेक्ट का, और लाइसेंस एक ऐसी चीज है जो अभी तो शायद इतना ज्यादा क्लियर ना हो, लेकिन जब आप बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे और जब आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट को शेयर करेंगे तो उसके अंदर जो है लाइसेंसिंग जो है एक बड़ा की फीचर होता है जिसकी बेस पे आप अपने कोड को ग्लोबली प्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर जो भी लीगल मामलात होते हैं उन लीगल मामलात को उस लाइसेंस के अंदर डिफाइन कर देते हैं तो उस कोड को कौन यूज कर सकता है, अगर कोड के अंदर कोई चेंजेस कर रहा है तो उस चेंजेस को किस तरीके से हैंडल करना होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर और जेसन की फाइल के अंदर डिनोट कर देते हैं। अच्छा अमीन भाई, ये हम ये करें कि ये दो लोगों ने हाथ खड़े किए, इनके सवाल के जवाब देंगे, हम आगे चलें। सर एक का हम सवाल ले लेते हैं क्योंकि हाथ स्टूडेंट ज़्यादा है। राहत बानो, लेकिन मैं अनम्यूट करने से पहले बोलूँगा प्लीज़ रेलेवेंट सवाल करें जो टॉपिक चल रहा है। ऐसा नहीं हो कि टॉपिक कुछ चल रहा है सवाल आप कुछ लेकर आए, क्योंकि हमारा ख्याल रखना है सबके टाइम का, सबके टाइम की इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। तो ये तो मैं अनम्यूट करने जा रहा हूँ राहत बानो को। अच्छा राहत बानो, आपका तो स्पीकर ही कनेक्ट नहीं है तो आप कैसे अनम्यूट होंगे, और कोई हैंड रेज है नहीं। सही है, तो आगे सही चलें। आगे। तो मैं इसको मज़ीद कंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अभी हमारे पास एक प्रोजेक्ट बन गया है जिसमें हमारे पास कुछ डिटेल्स मौजूद हैं, बट हम शुरू से एक बात कर रहे हैं कि हमें टाइप स्क्रिप्ट पढ़नी है, हमें टाइप स्क्रिप्ट पे काम करना है, तो हम वो काम कैसे कर सकते हैं। अब हमारा सेकंड काम ये है कि हम टाइप स्क्रिप्ट अपने जो प्रोजेक्ट हमारा बना है इसमें हम कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि हम टाइप स्क्रिप्ट को इस्तेमाल कर सकें। इसको इस्तेमाल करने का बहुत आसान तरीका है, वेरी सिंपल। एक तो आपका जो ये VS कोड खुला है इसको हम IDE कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसमें आपके पास टर्मिनल या CMD भी मौजूद होता है। खोलने का तरीका बहुत आसान है, सिंपल सा है। कंट्रोल और एस्केप के नीचे एक साइन होता है जो वेव बना हुआ होता है, उसको टिल्ड भी कहते हैं, टिल्डे भी कहते हैं। अगर आप उस पर आप इस तरीके से लेके जाएंगे तो आपके पास ये खुल जाएगा इजीली। बट मैं क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन मेरे पास छोटी है तो इस वजह से मैं इसको सिंपल ही रखूँगा कि यहाँ पे नहीं यूज़ करूँगा। CMD मैंने ऑलरेडी ओपन की थी, उसी में यूज़ करूँगा ताकि हम आराम से देख सकें, विजिबिलिटी क्लियर हो सके। कि ये वही CMD मेरे पास इस वक्त यहाँ पे ओपन है, सेम डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास मौजूद है सिंपल कैलकुलेटर के नाम से। तो यहाँ पे अब मुझे टाइप स्क्रिप्ट इनिशियलाइज करनी है अपने सिस्टम में। अब टाइप स्क्रिप्ट इनिशियलाइज करने के लिए सबसे पहले आपके सिस्टम में टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है, वो ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। इस क्लास में हम एक कमांड रन करेंगे जिसकी बेसिस पर हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट रन हो जाएगी, TSC स्पेस माइनस माइनस इनिट। आप कमांड दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, याद कर लें, TSC माइनस माइनस स्पेस माइनस माइनस इनिट। जैसे आप एंटर करेंगे तो ये टाइप स्क्रिप्ट आपके सिस्टम में ऐड हो गई है यहाँ पे tsconfig.json के नाम से। अब हम इस फाइल को देखते हैं इस फाइल में है क्या। जब हम इस फाइल में आते हैं tsconfig.json के नाम से, तो आपके सिस्टम में टाइप स्क्रिप्ट इस्तेमाल करने के लिए टाइप स्क्रिप्ट ने अपनी एक फाइल बना दी है जिसकी मदद से आप टाइप स्क्रिप्ट में कोड लिखेंगे और वो कोड जब आप रन करेंगे वो इन द एंड जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक बेसिक सी फाइल है जिसको हम यूज़ करेंगे, लेकिन इस फाइल के अंदर हम कुछ चेंजेस भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाइन नंबर 13 पे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है टारगेट। टारगेट का मतलब ये है कि आप जो टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखने वाले हैं वो कौन सा वर्जन लिखने वाले हैं, क्योंकि आपको ये पता होगा कि जावास्क्रिप्ट जब आई थी वो बहुत ही प्रॉब्लम्स के साथ थी और उसमें बहुत सारे इश्यूज थे। जैसे जैसे हमारे पास जावास्क्रिप्ट इवॉल्व होती चली गई वैसे वैसे प्रॉब्लम्स उसमें रिजॉल्व होते चले गए। तो इस वक्त जो हमारे पास लेटेस्ट चल रही है वो ES 2022 चल रही है। हम क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट के सारे फीचर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं जो लेटेस्ट है, तो हम उसको सबसे पहले यहाँ पे कर देंगे ES 2022। एक काम तो हमने ये कर दिया। सेकंड थिंग हमारे पास ये पूछ रहा है कि मॉड्यूल जो है वो कॉमन जेस रखना है। इसका मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब आपकी फाइल कन्वर्ट होती हैं या मॉड्यूल्स में बनती हैं तो उस वक्त आपके पास
वो कॉमन जेस में रखना चाहते हैं जो बेसिकली आपका जो एल्गोरिथम बिहाइंड द सीन काम कर रहा है टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर का, या आप बताना चाहते हैं कि भाई कि कोई भी नया जो मॉड्यूल मेरे पास आए या कोई भी नई मेरे पास टाइपस्क्रिप्ट में चेंजेस आए तो वो उसके साथ कंपैटिबल हो जाए और खुद ही चल जाए। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सा सोल्यूशन ये होता है कि हम यहाँ पे लिख देते हैं नोड नेक्स्ट। इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि जब भी हमारे पास कोई नोड का नेक्स्ट जो भी हमारे पास एल्गोरिथम आएगा जो टाइपस्क्रिप्ट को कन्वर्ट कर रहा होगा जावास्क्रिप्ट में और चला रहा होगा, वो ऑटोमेटिकली इसके साथ कंपैटिबल हो जाएगा। थर्ड थिंग इज कि हमारे पास एक यहाँ पे लाइन नंबर 30 पे एक लाइन कमेंट हुई है और अनकमेंट हम इसको करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें मॉड्यूल रेजोल्यूशन करवानी है, क्योंकि जो हम कोड लिखेंगे हम उसको रिजॉल्व भी करवाना है, उसको टाइपस्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे या आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप इसके जो ये स्पेस है इस तरीके से ये जो आप फॉरवर्ड स्लैशेस लगे हुए थे दो, इसको आप रिमूव कर दें। दूसरा तरीका ये होता है कि आपके कीबोर्ड के ऊपर ही शॉर्टकट में आपको बताता हूँ कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश होता है, वो आप इस लाइन पे आके या प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन कमेंट हो जाएगा। और इसमें भी आपने यहाँ पे नोड नेक्स्ट कर देना। जी सर, एनीथिंग या मैं आगे बढ़ूँ सर इसका? बिल्कुल। तो अब क्या हुआ, देखिए जो मॉड्यूल था ना वो पहले नोड जेएस के पुराने तरीके थे, अभी आप उनको मालूम होने की जरूरत नहीं है नए बंदे को। हमने क्या किया कि नोड जेएस जावास्क्रिप्ट में जय मॉड्यूल वो टाइपस्क्रिप्ट ने अडॉप्ट कर लिया नया मॉड्यूल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का। अभी हम आगे चल के देखेंगे, अभी आपको बहुत समझ में नहीं आएगा, मगर आगे चल के देखेंगे तो आपको वो समझ में आएगा। अभी सिर्फ ये कर लें कि ये चीज़ रट लें कि आपने क्या क्या किया। ऊपर आपने 2022 किया, वैसे दिखाइएगा उसामा। ऊपर आपने 22 कर लिया, लेटेस्ट कर लिया, और नोड नेक्स्ट और नोड नेक्स्ट ये दो बना दिए। अभी आप इतना समझ जाए। और असल में जो पुराने नोड जेएस के डेवलपर है ना, उनको फिर समझाना पड़ता है कि नया मॉडल। आपको तो हम पहले दिन से शुरू से ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मॉडल सिखाएंगे जो लेटेस्ट है, तो पुराने वाले पे गौर करने की जरूरत नहीं है, आपने नोड नेक्स्ट ही से शुरू करना है। थैंक यू वेरी मच सर। जब आप इस फाइल में आप काम कर लें दैट इज़ फाइन, यहाँ तक आपका टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगर हो चुका है। आखिरी चीज़ जो आपको अपने सिस्टम में कॉन्फ़िगर करनी है इस वक्त आपका टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट चलाने के लिए, वो है आपके पास पैकेट.जेसन की जब आप फाइल में आते हैं। जब आप पैकेट.जेसन की फाइल में आते हैं, क्योंकि जो पहली वाली फाइल थी tsconfig.json वो टाइपस्क्रिप्ट से रिलेटेड थी, हमने टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन कर दी। लेकिन इन दी एंड हम ये शुरू से बात आपको बता रहे हैं कि टाइपस्क्रिप्ट का कोड कंपाइल हो जाता है जावास्क्रिप्ट में, ट्रांसफाइल हो जाता है जावास्क्रिप्ट में, और जावास्क्रिप्ट के अंदर वो सारा कोड चल रहा होता है। तो हमें जावास्क्रिप्ट के जो ये मेन फाइल है हमारे पास नोड.js की, ये जावास्क्रिप्ट को रिप्रेजेंट करती है। हमें बताना है कि ये प्रोजेक्ट है किस तरह का। ये प्रोजेक्ट एक मॉड्यूल की तरह है, इसको भी आप लोग याद कर लें ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे आप टाइप लिखेंगे, सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ पे कॉमा लगा हुआ होगा, एंटर करें, स्ट्रिंग ओपन करें या डबल कोट्स ओपन करें, यहाँ पे आप लिखें टाइप लिखने के बाद कॉलन लगाएं और फिर दोबारा डबल कोट्स के अंदर यहाँ लिख दें मॉड्यूल। इसका मतलब ये है कि ये एक मॉड्यूल की तरह काम करेगा और यहाँ पे हम एडवांस चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे प्रोजेक्ट में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अपना ये अपना फैसल भाई, साहब इसको मैं ऐसे बोल दूं जैसे शुरू में मैं बाइक की बात कर रहा था कि मेरे पास बाइक आई, उस बाइक के ऊपर मेरे पास इंस्ट्रक्शंस थी कि भाई इस बाइक को मैं रोड पे चला सकता हूँ, अपनी पर्सनल कैपेसिटी के लिए यूज़ कर सकता हूँ, 2 बंदे इस पर बैठ सकते हैं, इसमें पेट्रोल डलेगा, इसमें हेलमेट लगेगा, सारी किट लगेगी। अब मैंने एक बात और बोल दी, मेरे पास बाइक तो आ गई, लेकिन मैंने जाकर परमिशन लिए, जो भी इदारा है सारा ट्रैफिक कंट्रोल करता है, मैंने उनको ये कहा है कि इस बाइक को मैं पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, अब से ये बाइक में यूज़ करूँगा फूड पांडा के लिए। सही है, तो जाहिर सी बात उन्होंने एक एडिशनल स्टेप ऐड कर दिया, ठीक है भाई ये बाइक को हम इजाज़त देते हैं कि ये बाइक कमर्शियल है, अब से ये फूड पांडा के लिए इस्तेमाल हो सकती है। पहले क्या प्रॉब्लम थी, बाइक तो थी लेकिन वो कमर्शियल नहीं थी, तो उसको मैं किसी काम के लिए यूज़ नहीं कर सकता था, बल्कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकता था। अब आपने क्या करा, आपने उसी बाइक की इंस्ट्रक्शंस में जो हमें मिली थी उसमें आपने क्या करवाया, आपने जाके एक रूल ऐड करवा दिया कि अब जो ये बाइक है ये डिलीवरी करेगी, मतलब ये दूसरे लोगों के काम भी करेगी। तो वही आपने कोड के साथ करा कि आपको इस कोड का जो डिफ़ॉल्ट मिला था जब आपने पहली बार क्रिएट करा, तो उसमें सारी चीज़ें थी लेकिन इसके बाद मॉड्यूल नहीं था। तो आपने क्या करा, आप उसकी फाइल में गए, फाइल में जाकर आपने ये कॉमा लगाया, उसके बाद एंटर के बटन से आपने खाली लाइन के अंदर डबल कोटेशन
लिखा, फिर आपने कॉलन का साइन लगाया, फिर आगे आपने मॉड्यूल लिख दिया। मतलब आपने उसकी इंस्ट्रक्शंस में एक नई चीज ऐड कर दी। क्या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं? A very good explanation, I mean, it is really good. अच्छा, मैं ये सवाल पूछ रहा तो था और इसके कि अलावा आपने एक और काम करा। जी सर। मैं आप बोलिए, सॉरी। अच्छा साहब, इसके अलावा आपने एक और काम करा है। आपने पहले जो कमांड चलाई थी, क्या मैं कमांड आप नोटपैड पे बता सकते हैं दोबारा? आपने 2 कमांड चलाई हैं टोटल। जी बिल्कुल, मैं कमांड्स बता सकता हूँ। ये मैं दिखा देता हूँ, 2 कमांड्स मेरे पास। जो पहली मैंने कमांड चलाई थी वो चलाई थी npm init, ओके और जो दूसरी मैंने कमांड चलाई थी वो tsc स्पेस dash init। ओके। अच्छा थोड़ा जूम कर देंगे, मेरे पास थोड़ा छोटी नजर आ रही है। ये देख लीजिएगा आप, सही है। ठीक है। अच्छा, जब पहले वाली जब आपने फाइल चलाई तो उसने आपसे कुछ सवालात पूछे, नाम, डिस्क्रिप्शन, XYZ 4-5 सवाल पूछे, आपने जवाब दे दिया, आपके पास पैकेट डॉट जेसन आ गई। फिर जब आपने दूसरी कमांड चलाई तो उसने आपके पास कौन सी फाइल क्रिएट करी है? पहले वाले जी में पैकेट डॉट जेसन। जब दूसरी मैंने कमांड चलाई तो इसने जो फाइल क्रिएट करी वो tsconfig.json है, क्योंकि हमने टाइपस्क्रिप्ट अच्छा, इनिशियलाइज किया अपने प्रोजेक्ट में। ओके ओके। तो अब हम इसको ये समझ लेते हैं कि हमारे पास पहले बाइक आई, फिर बाइक का ड्राइवर आया। जब ड्राइवर आया तो ड्राइवर के लिए हमने नीचे वाली कमांड चलाई, ऊपर वाली बाइक आ गई। तो ड्राइवर ऐसा ही जब है। आया तो ड्राइवर जो है पुराने दौर का था। हमने उसको क्या करा, हमने उसकी पूरा चार्ट लिया, हमने कहा भाई ड्राइवर की फाइल आ गई, ड्राइवर की फाइल है, एक बार दिखाएं। ड्राइवर मतलब मुराद है बाइक को जो चलाएगा, ये रही। फाइल दिखाएं। तो हमने देखा ड्राइवर जो है वो थोड़ा पुराने मॉडल का है, तो उसको नए दौर की बात नहीं पता। तो हमने सबसे पहले काम क्या करा, लाइन नंबर 14 पे टारगेट जो आपने लिखा हुआ है, इसके अंदर कुछ ये और लिखा हुआ था, आपने 2016 लिखा हुआ था शायद, ऐसा ही है ना? जो जी आपने ऐसा ही है। 2016 बटा के 2022 कर दिया, मतलब आप नए दौर के हिसाब से उसको ट्रेन कर दिया। फिर आपने ऐसे देखा ही। नीचे 2 चीजें और थी जो पुराने दौर के हिसाब से थी। तो आपने सब उसको पहले कहा कि भाई अब जो है रूल अपडेट हो गए हैं। अब रूल अपडेट ये हो गए कि अब जो फूड पांडा हम जो डिलीवरी करेंगे वो सारी नोड नेक्स्ट से करेंगे। तो मॉड्यूल का नाम आपने नोड नेक्स्ट कर दिया। फिर साथ साथ में आपने मॉड्यूल रेजोल्यूशन जो पहले से लिखी थी उसको चेंज कर दिया थोड़ा सा और बना दिया। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि जैसे अभी हमने पैकेट डॉट जेसन में चेंज करा था, उसी तरीके से हमने टीएस कॉन्फ़िग में चेंज करा। तो ये हमारी इंस्ट्रक्शंस फाइल है। इंस्ट्रक्शंस में हमने जाहिर सी बात है, हमने पुराने दौर 2016 के हिसाब से था, जब हम उसको 2022 पे लाए तो उसमें कुछ चीज़ें चेंज हुई। तो वो चीज़ें 3 है इसमें, एक मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल रेजोल्यूशन है, और एक उसका वर्जन है, टारगेट है, जबरदस्त, टारगेट। यस। ठीक है, तो 3 चीज़ें यहाँ चेंज हुई हैं और एक चीज़ पैकेट डॉट जेसन में चेंज हुई है। तो ये 2 मतलब 2 चेंजेस होंगे। जी, ये 2 चेंजेस हुई हैं अमीन, और ये दोनों चेंजेस जब भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे इसको हमेशा आप याद कर लें, अपने साथ आप ये ज़रूर करेंगे आप। अब ठीक। हमारे पास आगे प्रोजेक्ट चलने से तो पहले उसामा, मैं सब कुछ बता दूं, हम आपको इस प्रोजेक्ट का जो ये उसामा का कोड है वो मेक अवेलेबल नहीं करेंगे। आपने अपने हाथ से लिखना है ये सब, वरना कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको मैं अमीन भाई अगर सारा कोड जिप करके दे दें तो फिर कुछ फायदा नहीं होने वाला इस सारे प्रोजेक्ट का। इस फायदा प्रोजेक्ट का जब ही होगा जब ये हाथ से कोडिंग करेंगे। फैसल भाई जरा सा इनको बताइए कि हाथ से कोडिंग करने क्यों जरूरी है। सर एक चीज होती है मसल मेमोरी। आप मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, तो मोटरसाइकिल चलाते आपको पता होता है कि मेरे दाएं हाथ के ऊपर ब्रेक है, लेफ्ट हैंड के ऊपर क्लच है, मेरे जो पाँव है उसके अंदर राइट के ऊपर ब्रेक है और लेफ्ट के ऊपर जो है वो गियर है। तो ये आपकी मसल मेमोरी होती है कि अगर मुझे ब्रेक दबानी है तो ब्रेक दबाने के साथ मुझे गियर डाउन करना है तो मुझे कौन सा पाँव यूज करना है। तो जब आप हाथ से कोड लिख रहे होते हैं तो 2 चीजें होती है, एक तो आपको सिंटेक्स याद होना शुरू हो जाता है, और जब आप कोड लिख रहे होते हैं तो आपके हाथ उस सिंटेक्स के ऊपर जो है वो परफेक्टली काम कर रहे होते हैं। दूसरी चीज ये कि जो मेजर जो आप एपीआई यूज कर रहे होते हैं वो एपीआई आपको याद होना शुरू हो जाती है। तो हर दफा आपको जाके जो है वो इंटरनेट पे सर्च करने की जरूरत नहीं है कि फलानी एपीआई क्या काम कर रही है, क्योंकि आप ऑलरेडी उस एपीआई को 10 दफा, 12 दफा, 15 दफा, 100 दफा यूज कर चुके हैं। तो आपको पता है कि इसके इनपुट पैरामीटर्स क्या है और आउटपुट पैरामीटर्स क्या है। तो प्रैक्टिस जो है वो आपकी मसल मेमोरी को जो है वो एनहांस करती है, और आप जो है वो फिर अभी तो आपको ये नई चीज लग रही है कि ये मैंने एनपीएमआई चलाया, मैंने जो है वो टीएससी नेट चलाया, ये कर क्या रहा है।
बट द मोमेंट आप 4-5 प्रोजेक्ट जब कंप्लीट कर लेंगे तो करने के बाद जो है ये आपकी जो है ना वो ये समझ लेंगे मसल मेमोरी में चला जाएगा। और जैसे ही आप कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको पता होगा कि मुझे नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीजें करनी है और फिर उस फाइल के अंदर मुझे क्या क्या चीजें अपडेट करनी है। तो वो बेसिकली एट द बैक ऑफ द माइंड जो है वो याद रह जाएगा। तो बार बार आपको, और ऑब्वियसली अभी आप जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं, आगे जाके अगर आप कोई और आईडी भी यूज करते हैं तो उसके डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, वो भी आपको अपनी मसल मेमोरी के अंदर प्रैक्टिस करते करते जो है वो आपको याद हो जाएंगे। जबरदस्त फैसल भाई, जबरदस्त। उसामा आप शुरू कर रहे थे आगे। जी सर, थैंक यू एंड थैंक यू फैसल भाई। अब जब हमने अपना प्रोजेक्ट पूरा कॉन्फ़िगर कर लिया है तो अब हमें यहाँ पे एक फाइल की ज़रूरत है जिसमें हम अपना कोड लिखेंगे। और हम शुरू से इस बारे में बात करें तो जब हमारे पास फाइल होगी वो हमारे पास लाजमी सी बात है, एक फाइल जो प्रोग्रामिंग फाइल होगी वो टाइपस्क्रिप्ट की फाइल होगी। जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हैं या काम करते हैं, इसके एग्जांपल मैं आपको ऐसे देखता हूँ कि आप कोई नई बुक खरीदते हैं, जब आप जैसी खोलते हैं तो आप उसका इंडेक्स पेज पढ़ते हैं, इसलिए कि उसमें उसकी पूरी डिटेल लिखी होती है। इसी तरीके से आप जो भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके अंदर भी हम इंडेक्स की एक फाइल बनाते हैं जिसमें वो मेन फाइल होती है उस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही होती है और उससे बहुत सारी फाइल्स कनेक्टेड होती हैं। तो हमारे केस में आज हम इसको सिंपल रखेंगे और index.ts की एक मेन फाइल बनाएंगे। फाइल बनाने का तरीका बहुत आसान है। आपके पास जो यहाँ पे एक्सप्लोरर आ रहा है लेफ्ट साइड पे VS कोड का, आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू फाइल लिखा हुआ आता है, आप यहाँ से फाइल बना सकते हैं index.ts। एक तरीका ये है। मैं इस फाइल को दोबारा डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने बना के डिलीट कर दिया। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे प्लस का साइन आ रहा है, ये सिंपल कैलकुलेटर जो आपका प्रोजेक्ट का नाम है, यहाँ पे एक प्लस का साइन आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती करते हैं, इस वाले प्लस को क्लिक कर देते हैं। ये वाला प्लस फोल्डर या डायरेक्टरी बनाता है, इस पे हमने क्लिक नहीं करना। यहाँ पे फोल्डर भी बना हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा। और इस वाले में अगर आप आइकन पे देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक फाइल बनी हुई, सिंपल सी आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप एक मेन फाइल बनाएंगे index.ts। ये आप सिंपल फाइल बना दी आपने। अब यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है कि आपने अपने सिस्टम में किस तरीके से कोड लिखना है और किस तरीके से चलाना है।